तो वेलकम टू फिजिक्स से दोस्ती। माय नेम इज़ आलोक कुमार। तो आज का टॉपिक मैंने जो चुना है वो है होल्स इन सेमीकंडक्टर। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। पहला, व्हाट इज़ होल, होता क्या है ये। दूसरा, मोशन ऑफ द होल, इसका मोशन सेमीकंडक्टर में कैसे होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हाउ इट कैरी करंट। मतलब आज तक जो हम लोगों ने पढ़ा था हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैरी करंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ अ होल कैरीज करंट। ओके, सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं बता सकता हूँ कि जो भी लोग 10th क्लास अच्छे से कंप्लीट किए हुए हैं और थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए 11th और 12th का, थोड़ा सा नॉलेज, तो वो इस टॉपिक को काफ़ी ईजी तरीक़ा से समझ सकते हैं। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला, व्हाट इज होल। सो जैसा बताया कि 10th क्लास के टॉपिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ लिखा क्या है, होल्स इन सेमीकंडक्टर। तो मैं एक एग्जांपल लूँगा सेमीकंडक्टर का। ओके, तो हम लोग सारे लोग जानते हैं कि सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। और सिलिकॉन का जो है अपने आपस वाले सिलिकॉन के साथ, बगल वाले सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग 10th क्लास में पढ़े कि एक सिलिकॉन जो है अपने अगल वाले सिलिकॉन से बॉन्ड बनाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर पहले से बना कर रखे हुए हैं। एक बॉन्ड का मतलब है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर बना कर रखा गया है। सो ये हमने 10th क्लास को जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया यहाँ पर कि व्हाट इज होल। डस्टर कहाँ चला, ओके। अब बताओ, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग 10th क्लास में पढ़ा था, ये जो है ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रूम टेम्परेचर का स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो 0 केल्विन का स्ट्रक्चर है। जब कोई भी बॉडी को 0 केल्विन पर ले जाते हैं तभी उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो रूम टेम्परेचर का, जो रूम टेम्परेचर जो सेमीकंडक्टर होता है उसका बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बताओ, जैसे कि पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो होता क्या है कि धीरे धीरे वो भाप में बदल जाता है। आइस को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वाटर में बदल जाता है। एक्चुअल में हो क्या रहा था, ध्यान से देखो, तो आपस का बॉन्ड टूट रहा होता है, ठीक है। सिमिलरली ये स्ट्रक्चर 0 केल्विन का है। अगर ये सिलिकॉन रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो क्या इसका जो बॉन्ड अभी दिख रहा है क्या इसी तरीक़ा से दिखेगा या फिर अलग तरीक़ा से दिखेगा। तो पहला गेस करें तो अलग तरीक़ा से दिखना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड जनरली क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर टूट जाता है। जैसा कि आप देखो तो आइस से वाटर बन जाता है थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो सिमिलरली अगर हम लोग 0 केल्विन से कहाँ बढ़ रहे हैं, रूम टेम्परेचर की ओर। रूम टेम्परेचर लगभग 303 केल्विन, 300 केल्विन के आसपास लेके चलो, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ बॉन्ड टूटने के चांसेस है। ओके, सो लेट्स से टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ पर आ गया, ठीक है, सैंपल में। ऐसा होने से क्या हुआ, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया इस बॉन्ड से। इस बॉन्ड में क्या कमी हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया है। तो इसी वैकेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग जानते हैं इस चीज़ को कि इस वैकेंसीज को होल बोलते हैं। जो लोग नया होगा वो अभी जान जाएं कि इस वैकेंसीज को होल बोलते हैं। कहीं भी कोई चीज़ का वैकेंसी हो जाता है तो क्या बोलेंगे, होल बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको इस वैकेंसीज को होल बोलते हैं। तो फाइनली अगर हम देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, बट तो होल इज नथिंग बट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्ड, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा चीज़ था, लेकिन क्या है, अब आगे का भी बात देखते हैं हम लोग। इसका मोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी बताया जा रहा होगा कि अब मोशन ऑफ हम लोग देखने वाले कि मोशन ऑफ द होल के बारे में। सेकेंड टॉपिक, होल इज वेरी इजी, सो यू कैन नोट इट डाउन। सो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल। नाउ मोशन ऑफ द होल। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझ में आएगा बात कि ये जब कुछ है ही नहीं तो ये मोशन कैसे कर सकता है। लॉजिकली अगर आप कोई सोच के देखें, मेरा भी दिमाग में यही आएगा या तुम लोग भी सोचोगे तो यही दिमाग में आएगा कि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये कैसे मोशन कर सकता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, बताते हैं कैसे मोशन कर सकता है।
मान लो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए यहाँ पर, तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है किस ओर का किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, क्यों, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। ठीक है, तो सिंस नेगेटिव डायरेक्शन क्या इंडिकेट करता है, फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, तो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर एक्सपीरियंस करेगा। तो फिलहाल के लिए अभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे थे, जो निकल गया था यहाँ बॉन्ड से, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसका बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ का। ठीक है, इसको अलग से ध्यान से देखें तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हम लोग 10th क्लास से जानते हैं, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स का कमी है। ठीक है, अब जब फोर्स एक्सपीरियंस नीचे की ओर कर रहा है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फोर्स नीचे की ओर कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जो ये हम 12th क्लास में कॉन्सेप्ट यूज किए बस। तो अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है कि नहीं, फोर्स लग रहा है तो कुछ लोगों को लग रहा है कि आ सकता है, लेकिन ये नहीं आ सकता है। क्यों, एक बॉन्ड में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा हुआ है। तो अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन का, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन का, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक वैकेंसी है और यहाँ पर इसको फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर आ सकता है, ये इसका यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा। तब क्या हुआ कि यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। सेम ये तो बॉन्ड आगे भी चलेगा ना, क्योंकि सिलिकॉन तो, अगर सिलिकॉन का हम लोग क्रिस्टल ही है तो बहुत बड़ा सा है वो, तो ये होल क्या, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये होल इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है क्योंकि फोर्स इस पर भी लग रहा है। तो ध्यान से देखो, ये जो वैकेंसी यहाँ पर था, जो वैकेंसी यहाँ पर था, अभी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो मतलब देखो मैजिकल थिंग कि मोशन तो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि होल जा रहा है, शुरू में यहाँ था, शुरू में यहाँ था, शुरू में यहाँ था। तो इसी चीज़ को बोलते हैं हॉपिंग। तो कहते हैं हॉप कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो एक्चुअल में होल का जो मोशन बोल रहे हैं वो किसका मोशन है, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड लोकेशन। ये तो ये क्या था, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्ड। ये क्या, मोशन ऑफ द होल का मतलब क्या है, मोशन ऑफ द होल का मतलब है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्ड लोकेशन। आज का पंचलाइन ये है कि जब भी बोलेंगे कि होल मूव कर रहा है, उसका दिमाग में क्या आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड लोकेशन वाला इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा, ये भी नीचे की बात करेगा, लेकिन ये तो बहुत कोई भी जान जाएगा कि ये इजीली मूव कर जाएगा क्योंकि ये तो फ्री है। लेकिन बात हो रहा है होल, बॉन्ड लोकेशन के इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम लोग होल बोलते हैं। और कुछ लोग के दिमाग में भी आ रहा हो कि इतना बड़ा मतलब बढ़ा चढ़ा क्यों बोल रहे, जब इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी इलेक्ट्रॉन ही बोल देना चाहिए, तो इतना होल क्यों बोलेंगे हम लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन में थोड़ा डिफरेंस है या नहीं। इस इलेक्ट्रॉन में अगर हम लोग देखेंगे ये कम्प्लीटली फ्री है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड में है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन में थोड़ा डिफरेंस है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस पैदा करने के लिए कुछ तो बोलना होगा। इसका नाम क्या दे दिए, इसको बोल दिए होल, सॉरी इसको बोल दिए होल, इसको बोल दिए फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो आई थिंक मोशन ऑफ द होल भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड हम लोग आते हैं हाउ इट कैरी करंट। तो कुछ लोग जो गेस कर चुके होंगे कि ये करंट कैसे कैरी करता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या बताया कि होल एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है, क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट बनता है I = Q/T। तो टाइम के साथ अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, लेकिन टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट बनेगा। तो ये जो होल करंट है जिसको बोल रहे हैं, ये बॉन्ड लोकेशन से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके कारण करंट बन रहा है। फिर से इसको समझते हैं क्लियर होके। मान लो कि जो सिलिकॉन है, ठीक है, एक डायमेंशन बना रहे हैं हम केवल, और यहाँ पर एक वैकेंसी है होल। ठीक है, तो फील्ड अप्लाई जब हम लोग इधर के किए थे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया
ये इलेक्ट्रॉन उल्टा एरो डाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, होल यहाँ पर हो गया। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ क्या, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो अभी आके यहाँ चला गया है, ठीक है। तो इसके कारण एक करंट बनेगा, उस करंट को बोलेंगे हम लोग करंट ड्यू टू होल, IH तो Q/T। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो करंट का डायरेक्शन किधर होता है, जस्ट उल्टा, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसका उल्टा डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हो जाता है इधर की ओर, I। तो जिधर होल मूव कर रहा है करंट भी उधर ही मूव कर रहा है। अभी देख लो, ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा था, नीचे की ओर, तो करंट किधर बन रहा है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मतलब क्या, जिधर होल मूव कर रहा है उधर की ओर। तो जिधर होल का डायरेक्शन होता है उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक भी क्लियर रहा होगा। तो समरी में हम लोग देखते हैं क्या क्या सीखे। पहला चीज़ हम लोग सेमीकंडक्टर में ये होल होता है, होल भी समझ में आ गया क्या है, वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्ड लोकेशन। मोशन ऑफ द होल, मोशन ऑफ द होल का मतलब क्या है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्ड लोकेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो करंट भी बनेगा। तो हम ये जैसे हमने थर्ड टॉपिक लिखा था हाउ इट कैरी करंट, जब ये कुछ भी नहीं है तो करंट कैसे बनाता है, तो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बन रहा है उसी करंट को बोलते हैं हम लोग होल का करंट। लेकिन बाद में पंच लाइन यही है कि ये जो करंट है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं बनता है, ये बनता है वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड लोकेशन से मूव कर रहा है, जिसको हम लोग हॉपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पूरे सेमीकंडक्टर में बात करें, थोड़ा एडिशनली बता देता हूँ मैं, अगर पूरे सेमीकंडक्टर में बात करें तो ये जो करंट है वो होता है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल। दोनों इलेक्ट्रॉन से ही है, बार बार बोल रहे हैं इस चीज़ को, दोनों इलेक्ट्रॉन के कारण ही है, लेकिन ये बॉन्ड लोकेशन के इलेक्ट्रॉन के कारण है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। और ये जो है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्ड लोकेशन। आज के वीडियो इतने तक रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगर हम इसके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, इफ़ यू नीड कि होल और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में उसका अलग से बना दिया करेंगे। ओके, थैंक यू।